दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को सबसे क्रूर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान ने इंसानों पर ऐसे प्रयोग किए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां इंसान इंसान नहीं थे, उन्हें कहा जाता था लकड़ी। इस जगह का नाम था यूनिट 731। ये वीडियो अफवाहों पर नहीं बल्कि डी-क्लासिफाइड दस्तावेज, पूर्व सैनिकों की गवाही और युद्ध अपराधों की जांच पर आधारित है। जो आप सुनने वाले हैं वो इतिहास की किताबों में शायद ही लिखा गया हो। 1936 में जापानी सेना ने चीन के मंचूरिया इलाके में एक गुप्त सैन्य यूनिट बनाई। आधिकारिक नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन हकीकत में ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री थी। इस यूनिट का नेतृत्व कर रहा था जनरल शीरो इशी, एक ऐसा डॉक्टर जिसके लिए विज्ञान इंसानियत से ऊपर था। यूनिट 731 का असली मकसद था जैविक और रासायनिक हथियार बनाना। लेकिन इन हथियारों की टेस्टिंग जानवरों पर नहीं, जिंदा इंसानों पर की जाती थी। कैदी नहीं बल्कि आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े। यूनिट 731 में कैदियों को नाम से नहीं पुकारा जाता था, उन्हें कहा जाता था मारुता, जिसका मतलब होता है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी को काटते वक्त दया नहीं की जाती। कुछ लोगों के शरीर को जानबूझकर बीमार किया गया, कुछ के हाथ पैर बर्फ में जमा दिए गए, कुछ को जिंदा चीर कर देखा गया कि अंदर क्या होता है। और ये सब बिना बेहोश किए। ये सब इतना गुप्त था कि जापान की आम जनता को भी इसकी जानकारी नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में सारे सबूत जला दिए गए, लाशें नष्ट कर दी गईं और सच्चाई को जमीन के नीचे दबा दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अब आती है। युद्ध खत्म होने के बाद भी इन अपराधियों को सजा नहीं मिली। क्यों? अमेरिका ने क्या डील की? शिरो इशी को क्यों छोड़ा गया? और यूनिट 731 का डेटा आज भी किसके पास है? कुछ प्रयोग कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि असली डर युद्ध के बाद शुरू होता है। 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनिट 731 को आदेश मिला, सब कुछ मिटा दो। दस्तावेज जलाए गए, लैब तबाह कर दी गई, गवाहों को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक चीज बच गई, डेटा। जनरल शीरो इशी जानता था कि अगर पकड़ा गया तो फांसी तय है। उसने एक चाल चली, वो अमेरिका के पास गया। अमेरिका उस समय कोल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था और यूनिट 731 के पास था दुनिया का सबसे खतरनाक डेटा, जैविक हथियारों पर। डील साफ थी, डेटा दो और सजा से आजादी लो। और अमेरिका मान गया। जहां नाजी डॉक्टरों को न्यूरेमबर्ग ट्रायल में सजा मिली, वहीं यूनिट 731 के डॉक्टर आजाद घूमते रहे। कुछ प्रोफेसर बन गए, कुछ बड़े अस्पतालों के हेड और कुछ जापान के हेल्थ सिस्टम के स्तंभ। पीड़ितों को कभी इंसाफ नहीं मिला। यूनिट 731 सिर्फ लैब तक सीमित नहीं थी। चीनी शहरों में प्लेग से भरे पिस्सू छोड़े गए, पानी के स्रोत जहर से भर दिए गए, हजारों लोग बिना जाने मर गए। ये युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। आज भी जापान की कई किताबों में यूनिट 731 का नाम नहीं मिलता। कुछ लोग इसे झूठ कहते हैं, कुछ इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया सच। लेकिन पीड़ितों की कब्रें झूठ नहीं होती। कोई माफी नहीं, कोई मुआवजा नहीं,
सिर्फ खामोशी और इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय जो कभी पूरी तरह लिखा ही नहीं गया। यूनिट 71 हमें ये सिखाती है, जब विज्ञान पर इंसानियत हार जाती है तो राक्षस पैदा होते हैं। कुछ युद्ध मैदान पर ख़त्म होते हैं और कुछ लैब के अंदर। अगर आपको ऐसी डार्क कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। The video stopped. Someone didn't want the truth to continue.